तेलंगाना चुनाव से पहले योगी ने किया बड़ा ऐलान। तेलंगाना में खत्म होगा मुस्लिम आरक्षण। क्या ओबीसी के हाथ आएगी तेलंगाना की कुर्सी? 16% मुस्लिमों के पास है 32% आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम में। 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है और देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। इस बीच योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासत गरमाई। आपको बता दें कि जहां 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव और ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहां प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रणनीति बनाई और तेलंगाना के चुनाव प्रसार के लिए योगी आदित्यनाथ को उतारा। कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ से लोग इतने प्रभावित हैं कि देश और राज्य नहीं देखते, उनकी एक छवि देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके बयान के लिए लोग तरसते। और यही भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य नीति के चलते वहां पर खेला और योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार के लिए तेलंगाना भेजा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के एक कट्टर हिंदूवादी जो है नेता माने जाते हैं, और उनका कहना है कि अब जो तेलंगाना सरकार है उसको जो भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार यहाँ पर भ्रष्टाचारी का जो बीज है वो बो रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ आकर ये सारा बीज जड़ से उखाड़ देगी और एक नई फसल तैयार करेगी। और इस फसल के बीच में उन्होंने जो जिक्र किया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। उनका कहना था कि अब मुस्लिम समुदाय को जो यहाँ पर आरक्षण मिलता है वो खत्म किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना में 16% के आसपास मुस्लिम समुदाय है और उस 16% मुस्लिम समुदाय को 32% के आसपास आरक्षण मिलता है। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 29% आरक्षण मिलता है और ऐसे में 15% का आरक्षण मात्र जो है एससी वालों को मिलता है। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान पर यह बड़ी बात कह दी कि मुस्लिम समुदाय का जो आरक्षण है उसे खत्म किया जाएगा और वही आरक्षण अब एससी, एसटी और ओबीसी वालों को दिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, आप ये बयान सुनिए। बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहां के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी श्री कुनासी सेलम गौड़ को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहां पर फिर से भगवा लहराने का काम करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। सुना आपने। तो दर्शकों, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो एक हिंदू और सनातनी या कट्टरवादी जो है नेता माने जाते हैं, उन्होंने अब तेलंगाना में अपना कदम रख दिया।
और उनका मानना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है उनको जो आरक्षण है वो खत्म किया जाएगा। ऐसे में जो तमाम मुस्लिम नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ होते हुए नजर आए। उनका मानना था कि आखिरकार मुस्लिम के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि मुस्लिम के साथ भेदभाव किया जाता है और वही तेलंगाना में भेदभाव करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत जाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतती है तो क्या वो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देना बंद कर देगी। आपको बता दें कि जहां देश में अन्य राज्य हैं और अन्य राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुखिया की बात करें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे चुनाव के लिए, लेकिन तेलंगाना पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भेजा और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया है कि जो हिंदू समुदाय है उसको अपने साथ जो है लाने के लिए, क्योंकि हिंदू की जो वहाँ पर संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा, और अगर चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है उसको वो साधना पड़ेगा। वरना तेलंगाना में बीआरएस और केसीआर की पार्टी अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि वो पार्टी जीत सकती है। लेकिन इस बीच चुनावी माहौल के बीच में ऐसे ऐसे बयानबाजी हुई और ऐसे काम हुए जिससे कहीं ना कहीं जो है केसीआर भी झटके पे झटके खा रही है। आपको बता दें कि केसीआर के बेटे केटीआर रामाराव के ऊपर अब चुनाव आयोग का नोटिस पहुंच गया और चुनाव आयोग ने उनसे नोटिस पर पूछा है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के ही नेता सुरजेवाला ने ये बयान दिया था और सुरजेवाला ने ही चुनाव आयोग के कान पर यह बात फूंकी कि केटी रामाराव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने केटी रामाराव के ऊपर जो कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस भेज दिया है और उनसे जवाब मांगा है। वहीं जो तेलंगाना की राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण का खेमा है, यहाँ पर जो वोटिंग का खेमा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर 16% की जो महज मुस्लिम समुदाय है उसको 32% आरक्षण मिलता है। ओबीसी यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा आबादी का है उसे सिर्फ 16% जो आरक्षण मिलता है। वहीं एससी को यहाँ पर जो है 15% आरक्षण देने की बात कहती है, लेकिन एसटी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं। अगर आप देखेंगे तो एसटी कम समुदाय है वहाँ पर और कुछ ही लोग, इस वजह से वहाँ पर आरक्षण की बात कम की जा रही है। लेकिन तेलंगाना चुनाव पर कांग्रेस पार्टी जो लगातार अपना रणनीति बना रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा आश्चर्य कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना दम दिखा रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीसीआर और केसीआर से मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जब से ही रणदीप सुरजेवाला ने ये बयान दिया है जो है जाके कि अब ये जो केटी रामाराव है ये चुनाव आयोग के चलते आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं, ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब केटी रामाराव, केसीआर और बीआरएस जो यहाँ पर टीम थी वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से टूटती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी चाल चली वो यहाँ पर आरक्षण देने की बात कही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़े आरक्षण की बात करते हैं, SC ST वालों को यहाँ पर आरक्षण मिला जाता है। वहीं अब तेलंगाना में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि सीएम ने बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार बताया है। जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बताई। वहीं तो भाजपा को वोट कटा कहा। उनका कहना है कि बसपा यहाँ पर वोट कटा है और वोट काटती है। वहीं वो बोले कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और संविधान के विरोध में यहाँ पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी टिप्पणी कर दी। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि केसीआर सिर्फ एक छलावा है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं सत्ता में आने पर उन्होंने निल्लू यानी कि जल और दिनलू यानी पैसा और निकाम कल्लू यानी रोजगार के वायदे भी भूल गए हैं, ऐसा कहा केसीआर और बीआरएस को लेकर। वहीं कांग्रेस ने इसे हैदराबाद बनाया है, हम भाग्यनगर बनाने आए हैं। दर्शकों आपको बता दें कि इन दिनों लगातार चर्चा चल रही है हैदराबाद के नाम को और कहा यह जा रहा है कि हैदराबाद का नाम बदलकर अब भाग्यनगर हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना पर वही जिक्र किया जो हैदराबाद। आप देखिए कि हैदराबाद में ओवैसी की सरकार है और कहीं ना कहीं ओवैसी वहाँ पर सांसद है। ऐसे में ओवैसी जो हैदराबाद में लगातार मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम करते हैं और कई बार उनके जो बयान है, और अभी हाल ही में उनके भाई का भी बड़ा बयान आया था जिस पर वो एक पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आए थे। वहीं जब उन पर कार्रवाई होती है तो वही अपने बयान से पलट जाते हैं। दर्शकों आपको बता दें कि ऐसे में सीएम जो है योगी ने वहाँ पर इनको हैदराबाद वाला बताया और कहा कि जिस तरह से हैदराबाद में लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है दूसरे समुदाय के लिए, अब तेलंगाना में वही हो रहा था और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सारे काम बंद करवा देंगे। वहीं आपको बता दें कि भाग्यनगर कहने की बात कह दी कि इसको भी हम भाग्यनगर बना देंगे। जहाँ हैदराबाद को भाग्यनगर कहने की बातें चल रही हैं और नाम बदलने की अटकलें यहाँ पर लग रही हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेमुलावाड़ा पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विकास राव के लिए वोट मांगे थे और वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो उनके ही पार्टी के लिए अपनी ही पार्टी के नेता के लिए वोट मांग रहे थे।
ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ पर वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल विद्यासागर राव की भी चर्चा की और अपनी चर्चा पर सीएम ने कहा कि तेलंगाना राज्य के लिए 1969, 2001 और 2014 तक चले लंबे आंदोलन के दौरान निल्लू यानी जल, निदलू यानी पैसा और निकाम कालू यानी कि रोजगार की बात की और देने का नारा जो यहाँ पर है वो लगाते हुए नजर आए। लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ये वादे भूल गए और बीआरएस किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। पानी अवैध धन का स्रोत बन गया है। सरकार की गलत नीतियों के साथ युवा कर्ज में बोझ से दब गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनथर नगर में मैरी शशिधर रेड्डी के रोड शो किया था और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। वहीं आपको बता दें यहाँ पर योगी रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा और सीएम ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ बीजेपी होनी चाहिए। 2017 से पहले यूपी में भी दंगे होते थे, यूपी में भी कर्फ्यू लगते थे, लेकिन अब ना यूपी में दंगा है और ना कर्फ्यू है। यूपी में तो बस चंगा ही चंगा है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी की छवि सुधारी, उसी छवि को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये खेल खेल रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्राइम का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा घट रहा है और लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर काम कर रही है। वही हथकंडा अब तेलंगाना पे योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है कि किसी प्रकार से तेलंगाना का चुनाव अगर जीता जाए तो यहाँ पर भी वही नियम लागू किए जाए और मुस्लिम समुदाय को लेकर जो लगातार बातें आ रही थीं वो भी अब कम हो जाए। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस पार्टी केरल में, कर्नाटक में जीती है, तब से ही वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है छलावे की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि सिद्धरमैया वहाँ के सीएम हैं और ऐसे में कुछ वीडियोस वहाँ पर आए जो काफ़ी ज़्यादा हम सबको स्तब्ध करने वाले थे। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जो वहाँ की मुस्लिम आबादी थे वो रोड पर उतर आई, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगी और साफ तौर पर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगी। जहां पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। वहीं पर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वहां पर जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय ने रोड पर उतरकर ये सारे काम किए, उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और तेलंगाना में हालात सुधारने की बात कही, जहां उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कर्फ्यू होता था, दंगा होता था, लेकिन अब वहां पर न कर्फ्यू है न दंगा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा ही चंगा है। ऐसे में जो है तेलंगाना का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इस बात की भी जो है योगी आदित्यनाथ ने गुहार लगाई और कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां बनती है वहां सिर्फ और सिर्फ घोटाले होते हैं। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया और पेपर लीक को लेकर भी बड़ी कार्रवाई कर दी और बड़ी बात कह दी। पेपर लीक पर जो सीएम व सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, वो राज्य चला सकती है क्या? सीएम के आरोप लगाया कि MIMM के दोनों पार्टियों का कमांड फ्रेंड है, उनके कारण सरकार तेलंगाना निजाम मुक्त के दिवस के रूप में नहीं मनाती। भाजपा सरकार लाइए निजाम से मुक्त दिवस को राष्ट्रीय दिवस मनाने का कार्य होगा। कांग्रेस ने इसे हैदराबाद में बनाया है और भाग्यनगर बनाने आए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जहां योगी सरकार लगातार यहां पर जो है मुस्लिमों को लेकर बयान दे रही है, तो वहीं उनका ये बड़ा बयान भी आया और अपने बयान पर भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हुए नजर आए कि हैदराबाद की तरह तेलंगाना को इन्होंने बना दिया और हमारी पार्टी आते ही सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर काम करेगी कि जिस प्रकार से तेलंगाना को मुस्लिम समुदाय के रूप में तब्दील कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय को जो वहाँ पर महज 16% है उसको 32% का आरक्षण दिया जाता है, वो पूरी तरह से खत्म होगा और OBC SC ST वालों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, एक तरफ देश में चुनाव का माहौल है और तेलंगाना का चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ उतर आए, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या बड़े कदम और उठाते हैं और क्या उनके इस कदम उठाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार बना पाती है या फिर नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में यही दावे ठोक रही थी, भारतीय जनता पार्टी यही दावा मध्य प्रदेश में ठोक रही थी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार तेलंगाना में ऐसे ही दावे ठोक रही है कि हम पूरे देश के अंदर यानी 5 विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस की सरकार की वापसी करेंगे और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का काम कर रही है उसको हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यह दाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये दोनों ही पार्टियों में से कौन सी पार्टी वहाँ पर जीतती है। जहाँ पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने BRS और KCR पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं बसपा को लेकर उन्होंने अब जो है बड़ी बात कह दी और वोट कटा कह दिया और उनको यानी कि BCR को वहाँ पर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी वाला बता दिया। तो अब दोनों पार्टी में कौन सी पार्टी जीतती है ये बड़ा अहम मुद्दा रहेगा और 3 तारीख की वोटिंग पर यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के दावे सही होते हैं या भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य नीति। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।